Hello my dear students, welcome back in part 2 of lesson number 6 of class 7। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव के बारे में। आई रूट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने बड़े बड़े लेटर्स में लिखना स्टार्ट किया। और टाइटल क्या दिया मैंने, जो हम अरेंज कर रहे थे, जो भी मिस्टर नाथ के बारे में जानकारी ले रहे थे, टाइटल मैंने दिया कैचिंग अ क्रूक, एक क्रूक को पकड़ना। क्रूक मीन्स एक बदमाश को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव थे हमारे इसमें निषाद और माया पंडित। अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, अपॉइंटमेंट किसने दी थी, पूरी दुनिया ने। ये एक बच्चों का, दोनों का, भाई बहनों का क्या है, एक आपस में डिस्कशन है, देखिए। ठीक है, देन आई बिगेन राइटिंग, मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर टुवर्ड 7 हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कब्ड इन हिज पाम्स, रीडिंग कॉमिक्स, वो कॉमिक्स पढ़ रहा था। ठीक है, निषाद। वांट टू हियर दैट व्हाट आई हैव रिटन, जानना चाहते हो कि क्या लिखा है हमने। आई आस्क, पूछा मैंने कि जानना चाहते हो कि क्या लिखा है हमने। आगे देखिए, ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में वो देखने लगा, यानी उसका भाई जो है निषाद। अब वो क्या बोलता है, देखिए। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी हैव नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट दे हेल्प टू ट्रैप हिम। आई सेड आई वांट टू हियर, मिस्टर नाथ के बारे में जो भी फैक्ट है हमने क्या है जाने हैं, और अस टू ट्रैप हिम, हमें उसको पकड़ने में इन पॉइंट्स की वजह से हेल्प मिलेगी। और आई वॉन्ट टू हियर, क्या तुम सुनना चाहते हो। 7 नॉडेड मीन्स उसके भाई ने सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, फर्स्ट नंबर फैक्ट था कि हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। हमें उसके फर्स्ट नेम को जानना चाहिए, क्योंकि उसका सरनेम हमें पता है, पूरा नाम नहीं पता है। डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया, डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया, क्या तुम समझती हो कि उसका रियल नेम क्या होगा, पता है तुम्हें। प्रोबेबली नॉट, नहीं। आई सेड मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास, ज़्यादातर जो होते हैं, जो बदमाश होते हैं, वो अपना नकली नाम रखते हैं, ओरिजिनल नाम कभी नहीं रखते हैं। आई एडेड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, नाथ के बाद मैंने बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया कि वास्तव में उसका जो नाम है वो मिस्टर नाथ है। फैक्ट नंबर 2 ये है कि आई रीड ऑन द टीनेंट्स एट द शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। जो टीनेंट एट द शंकर हाउस, कि शंकर के हाउस पर ही इज मैड, वो कहता है कि ये पागल व्यक्ति है, अजनबी है और दोस्ती नहीं रखता किसी भी। ठीक है। नंबर 3 फैक्ट जो था, ही डजंट टॉक टू एनीवन, ही इज मैनरलेस, और ही डजंट टॉक टू एनीवन, किसी से बात नहीं करता, और मैनरलेस है, इसको मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी। बट ही डिड टॉक टू अस, लेकिन वो हमसे बात तो करता है। माया, ममा से, मम्मा बोलती है कि वो बहुत पोलाइट है। निशा बीच में इंटरप्ट करता है कि नहीं, बिल्कुल अच्छा है, पोलाइट है, हमारी मदर बोलती है, क्योंकि वो हमारी मदर का पेशेंट भी है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, उसे अपने हमसे बात करनी पड़ती है। एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, क्योंकि वो हमारी मदर से ट्रीटमेंट ले रहा है और उसको पोलाइट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो हमारी मदर से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है। फैक्ट नंबर 4 जो निशाद ये है कि दैट ही डजेंट रिसीव एनी लेटर, 7 नोटेड, कि फैक्ट नंबर 4 है कि उसके पास में कोई भी लेटर नहीं आता है, लेटर नहीं आता है। नंबर 5 ये है कि ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस मोर देन ए ईयर, कि 1 साल से वो रूम नंबर 10 में शंकर के घर में रह रहा है। नंबर 6 ये है कि ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वो ही डजेंट वर्क, वो काम नहीं करता है और पूरे दिन अपने घर में ही बैठा रहता है। नंबर 7 द किड्स इन शंकर हाउस, नंबर 7 की द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स एंड स्केर्ड ऑफ हिम, कि जो किड्स जो हैं शंकर के घर में, यानी जो बाकी के जो लोग हैं और ग्रोन अप्स जो हैं, वो भी उससे डरते हैं। नंबर 8 ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर ए स्पेक्टिकल्ड फेयर एंड फैट मैन, एक व्यक्ति जो मोटा और सुंदर सा जो उसके घर पर आता है संडे को लंच देने के लिए, उसके अलावा उसके घर पर कोई भी नहीं जाता है। नेक्स्ट नंबर 9 फैक्ट जो है वो ये है कि फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, रेस्टोरेंट से उसके घर पर बाय रमेश क्या जाता है, चाय और खाना जाता है। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, वो केयर नहीं करता है कि वो क्या खाता है, लेकिन वो अपना बिल है वो और टिप तुरंत पे करता है। दैट्स एंड्स माई लिस्ट, इसमें मेरी जो लिस्ट है वो ख़त्म हो जाती है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, क्या हमने कुछ छोड़ दिया है, हमने कुछ इसमें से मिस कर दिया है, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो हमने मिस किया है। देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू द लिस्ट ऑफ फैक्ट, निषाद जो है वो जो लिस्ट में जो फैक्ट दिए गए थे उन फैक्ट की तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा इसलिए था
ही कुड सेज वॉज पुअर मैन, माया ही मस्ट बी सो लोनली, माया पुअर मैन वो बेचारा व्यक्ति, ही मस्ट बी सो लोनली वो अकेला है, उसके कोई दोस्त नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो क्या नाम है निषाद जो है वो थोड़ा उसके लिए सिंपैथेटिक है, थोड़ा सा उसके लिए मीन्स उसके लिए पैथेटिक सोचता है, उसके लिए काइंडफुल है। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, उसकी बहन बोलती है कि इडियट मेरे भाई तुम सीधे हो, क्योंकि वो जोर जोर से चीख करके बोलती है उसकी बहन कि इतने सारे जो बेईमान होते हैं, बदमाश व्यक्ति, उनके दोस्त नहीं बनते हैं। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मीट्स हिम संडे, निषाद बोलता है कि कम से कम चलो एक दोस्त तो है उसका जो उससे हर संडे को मिलता है। ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिश इन क्राइम, ब्रिलियंट थॉट मेरे विचार तभी आ गए थे कि मिस्टर नाथ ने कोई ऐसा क्राइम किया है, मे बी शायद उसने बहुत सारा क्राइम करके बहुत सारी मनी लूट करके और अपने पार्टनर को गिव पार्ट ऑफ हिज पार्टनर, अपने पार्टनर को वो देता है। शायद ये जो टिप वगैरह जो है ना वो टिप उसी फॉर्मेट में है कि वो उसके दोस्त को जो भी उसका दोस्त है वो उसका पार्टनर हो सकता है और वो एक्सपेंसेस के तौर पर वो उसको अपना हिस्सा उसको दे रहा है। दैट्स इट, आई एम श्योर, आई एम राइट, और मैं श्योर हूँ कि निषाद आप तुम किसी बात को तुम दर्शा नहीं सकते कि वो क्रिमिनल नहीं है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू। वो अपनी बहन से बोल देता है कि माया अगर आप इस तरह से दोबारा बार बार उसको क्रिमिनल बोलते रहेंगे तो मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। निषाद एंग्रीली बोल देता है कि मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुनूंगा। वी कैन बी सच अ बैड मैन, और हम एक वी कैन बी ए सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स, कि इफ़ ही गिव्स रमेश को वो अगर अच्छी टिप देता है तो वो एक बुरा व्यक्ति तो नहीं हो सकता। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, रमेश शायद उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता हो। मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट। अब उसकी बहन बोलती है कि रमेश कोई ऐसा सीक्रेट उसके बारे में जानता हो, इसलिए मिस्टर नाथ उसको क्या दे रहा है, टिप दे रहा है ताकि रिश्वत के तौर पर, ठीक है, ब्राइबिंग मीन्स रिश्वत दे रहा है उसको ताकि वो चुप रहे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। निषाद ग्लेयर्ड एट मी, निषाद ग्लेयर विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस अक्रॉस हिज चेस्ट, उसने अपने हाथों को क्या किया, इस तरह से अपने हाथों को किया और अपनी बहन को वो देखने लगा। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहता था। मीन्स हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आर इन्वेस्टिगेटर इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क, अगर तुम इस तरह का एटीट्यूड रखोगे तो निषाद हम कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ेंगे। आई विल कॉपरेट इफ़ यू गिव अप द आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप क्रूक, मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करूंगा माया, मीन्स मैं आपके साथ हर तरह से कोऑपरेट करूंगा, अपनी बहन को बोलता है, लेकिन आपको अपने दिमाग से विचार निकालना पड़ेगा कि वो बदमाश है। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम बार बार मुझे उसे बदमाश बोल करके तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो बार बार। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, एंड आई शाउटेड यू मेक मी मैड, तुम मुझे बार बार पागल बना रही हो, बार बार उसे पागल करार दे रही हो। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक, तो अगर वो बदमाश नहीं है तो इन पॉइंट्स का क्या मतलब है, वो बदमाश नहीं है तो ये सारे पॉइंट क्या कहते हैं। इफ़ यू थिंक ही इज़ नोबडी व्हाट ही इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी, अगर वो नहीं है तो फिर उसे परेशान करने का क्या मतलब है, प्लीज़ टेल मी, बताओ। निषाद जो है ना थॉटफुल हो जाता है, सोचने लग जाता है और बार बार अब वो बहुत सोचता है कि आई लाइक टू फाइंड आउट वाई ही सो थिन, ठीक है, वो इतना कमज़ोर क्यों है, वो अकेला क्यों रहता है। आई वॉन्ट टू नो, मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि वो अकेला क्यों रहता है। वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स, और उसके इतने दोस्त क्यों नहीं, वो अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे भाई समझने की कोशिश करो निषाद कि वो अकेला क्यों रहता है, उसके दोस्त क्यों नहीं है, वो हमेशा अकेला क्यों रहता है, वो हमेशा छिप कर क्यों रहता है। इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर हैज़न मेड ए सिंगल फ्रेंड, वो एक दोस्त उसने नहीं बनाया, शंकर के घर में रहता है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत तो है, और शायद ही इज ऑब्वियसली स्कर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज, वो शायद डरा हुआ है कि उसे कोई पहचान नहीं ले और कोई पुलिस उसे पकड़कर न ले जाए या पुलिस को कोई सूचना न दे दे, कॉप्स यानी पुलिस। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, शायद कोई भी उसके साथ दोस्त बनना नहीं चाहता। निषाद ने प्रोटेस्ट किया कि नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, कि उसके साथ कोई दोस्त बनना ही नहीं चाहता, कि वो दोस्त किसी को बनाना चाहता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आई डोंट केयर, निषाद बोलता है कि मुझे, निषाद अब यहाँ पर जिद पर अड़ जाता है कि आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं उसके साथ दोस्ती करने वाला हूँ। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, बदमाश के साथ दोस्ती, या क्रेजी, तुम पागल हो गए हो। द कॉप्स विल टेक यू टू द जेल विथ हिम, जो पुलिस वाले हैं वो तुम्हें उसके साथ जेल डाल देंगे।
कॉप्स मीन्स पुलिस वाले। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, मेरे भाई मूर्ख, ऐसी गलती मत करो कि तुम उसके साथ जाओ और तुम उसके साथ दोस्ती करो और पुलिस आपको भी उसके साथ जेल में डाल दे। निशाद मेरली ग्लेड एट मी, निशाद जो है शायद ही अपनी बहन की बात सुनता है और वह चुपचाप अपने रूम से चला जाता है। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, और जो जितनी भी बातें हमने की थी वो शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि निशाद के ऊपर कोई भी असर नहीं डाल रही थी। निशाद उस मिस्टर नाथ के पक्ष में था कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, वो शायद किसी कमी की वजह से वो वहाँ पर रह रहा है, और उसकी बहन बार बार उसे बदमाश कह रही थी और बार बार उसे बदमाश बेईमान कह रही थी, जो निशाद को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, वो समझ में उसे नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों कह रही है। द ब्रोकन फ्लूट से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ये था पार्ट 2 ऑफ लेसन नंबर 6 ऑफ क्लास नंबर 7। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पोएम के बारे में। ओके, जय हिंद, टेक केयर।